नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नफे सिंह राठी मर्डर केस में। इस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। खुद गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर आकर ये क्लेम किया है कि उसने ही नफे सिंह की हत्या करवाई है, यानी कि कपिल सांगवान। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और साफ साफ कहा है कि जो मंजीत महाल के साथ रहेगा, यानी उसका दुश्मन है मंजीत महाल, जो उसके साथ रहेगा उसका यही हश्र होगा। यह पता चला है कि उसने इस मामले में जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, अब उसको लेकर पुलिस के क्लेम्स अलग अलग हो रहे हैं। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हो रही है। गोपाल जी, ये जो क्लेम किया गया है, कितनी सत्यता इसको माना जाए? देखिए, सत्यता की जांच तो पुलिस करेगी, मगर ये ट्रेंड देखा गया है कि जब भी इस तरह से कोई गैंगस्टर किसी किलिंग को अंजाम देता है तो उसके बाद वो सोशल मीडिया पर क्लेम भी करता है। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि जो गैंगस्टर ऐसा करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उससे उनकी थ्रेट रेंज बढ़ जाती है, यानी कि उनका रौब, उनका खौफ बढ़ जाता है, और इसके थ्रू वो ये इस बात को भी क्लेम कर पाते हैं कि ये मेरा काम है और हम किसी को भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से उसको इस अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अभी ये दावा तो नहीं किया जा सकता कि ये जो पोस्ट है वो उसी की है। ये सारी इंक्वायरी तो जांच एजेंसी और पुलिस वगैरह करेगी, मगर हाँ, ये जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को ये फॉलो करता हुआ मैटर दिखाई देता है। सर, इसमें ये बात सामने आई है, कपिल सांगवान ने क्यों मारा, कुछ स्पेसिफिक जानकारी दी है? अभी तक पुलिस ने कोई ऐसी स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी। इसीलिए नफे सिंह के जो पास्ट है, रिसेंट पास्ट, और उनमें उनके जो भी क्लैशेस हैं, जो भी उनके जो विवाद हैं, या उनके जो भी एसोसिएशंस हैं, उन सारी चीज़ों को फिर से खंगाला जा रहा है ताकि कपिल सांगवान तक कोई भी जो लिंक पहुंच रहा हो उसको देखा जा सके। इसमें मैं एक जानकारी और देता हूं जो सूत्रों से मिली है। दरअसल इसमें एक ज्योति नाम का आरोपी है जो तिहाड़ जेल में बंद है। वो बताते हैं कि कपिल सांगवान का भाई है, उससे पूछताछ हुई है, उसने भी इस बात को तस्दीक की है कि यह हत्या कपिल सांगवान ने करी है। दूसरा, इसमें कपिल सांगवान का जो पोस्ट है उसमें कहा गया है कि संजय नाम का एक जो आरोपी है उसके साथ नफे सिंह की कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग चलती है, वो मंजीत महाल का खास है। तो ऐसे में ये लोग मिलकर प्रॉपर्टी ग्रैब करते हैं। कई मर्डर केस में इनके नाम है। उसने तो साफ साफ ये तक कहा है कि नफे सिंह का हत्या में भी रोल है, जमीन हड़पने में भी उसका रोल है। तो ऐसे में इस आदमी का यही हश्र होना चाहिए जो हमने किया। इस तरह की बातें कपिल सांगवान ने की। हाँ, क्योंकि ये पहले दिन से हम लोग ये बात लेकर चल रहे थे कि नफे सिंह की जिस तरीके से हत्या हुई, जिस तरीके से उसका पूरे मोडस ऑपरेंडी दिखाई दी, उसमें निश्चित रूप से किसी गैंगस्टर का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये सामान्य सुपारी किलिंग नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई इसमें, उसमें तो नाम पूर्व विधायक नरेश का था। वो क्या विवाद है? वो इससे एसोसिएटेड है? नहीं, कुछ सोच के पुलिस ने एफआईआर में उनके नाम डाले होंगे। नहीं, एफआईआर में नाम तो उसकी जो चश्मदीद था, जो ड्राइवर है, उसके कहने पर, और उसने जो एफआईआर लिखाई उसके हिसाब से ये नाम है। क्योंकि ऐसा उस ड्राइवर का क्लेम है कि जब वो लोग ये शूट आउट कर रहे थे तो उन्हीं में से एक ने बाकायदा इन नामों को लिया था और उसको बोला था कि उसको उनके नफे सिंह के घर पर जाके ये बता दो कि इन सारे लोगों के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी या उनके खिलाफ अदालत में कोई गवाही देगा तो उसका ये अंजाम होगा। तो कहने का मतलब ये, अगर उनका नाम लिया तो क्या वो बरगलाने के लिए सच था वो? अब ये तो पुलिस इंक्वायरी करेगी ना, उनसे भी पूछताछ करेगी जो इसमें जिनका नाम लिया गया है एफआईआर में। जिनके अब तक एफआईआर में 10 नाम आ चुके हैं, तो 10 नामों को पुलिस अपने हिसाब से इंक्वायरी करेगी, उनसे पूछताछ करेगी और सारे लिंक को। इनका एसोसिएशन कपिल सांगवान के थ्रू किसी से है? यही सारी चीजें हैं। अब कपिल सांगवान इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है, क्या वो जबरदस्ती इस क्लेम को कर रहा है? ये भी हो सकता है कि उससे उसका ऑरा बढ़े, उससे उसकी थ्रेट बढ़े, जिस एरिया में वो ऑपरेट करता है या उसका गैंग ऑपरेट करता है उसमें उसकी जो है वो बात बढ़े कि भाई अगर वो किसी को फोन कर देगा। सांगवान का कहना है कि उसके ब्रदर इन लॉ और एक और किसी की हत्या हुई थी, उसमें मंजीत महाल गैंग शामिल था और ये जो राठी था ये उनके साथ मिलकर काम कर रहा था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था, कब्जाने का काम कर रहा था, इस वजह से हमने इसको मारा। देखिए, नफे सिंह राठी का जो पास्ट है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन है, उसमें कहीं ना कहीं पैचेस हैं, ऐसे पैचेस हैं जो वाकई में इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करते हैं। तो वो सारे पैचेस जो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करते हैं, पुलिस उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रही है ताकि उसका जो भी लिंक, चाहे मंजीत महाल से हो या कपिल सांगवान से हो या किसी और गैंगस्टर से हो। और दूसरा, जो
ज़मीन के हड़पने वाली बात जो चल रही है, तो ज़मीन के हड़पने और एक खुदकुशी वाला मामला, ये दो मामले ऐसे हैं जिस पे वाकई में पुलिस की निगाह पहले दिन से है कि ये दो ऐसे मामले हैं जिसको लेकर विवाद काफ़ी लंबा चल रहा था, और हो सकता है कि इस मर्डर के पीछे वही वजह रही हो। नहीं, लेकिन अगर वही वजह रही हो, वही लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है, तो फिर कपिल सांगवान का नाम अचानक इसमें कनेक्ट होना, क्या कपिल सांगवान को उन्होंने सुपारी दी या कपिल सांगवान का कोई पर्सनल क्लैश है? अगर कपिल सांगवान का कोई पर्सनल क्लैश है, यानी कि उसने जो लिखा है कि मेरे भाई की हत्या में ये हथियारों के साथ घूमता है, तो ये तो पर्सनल एक खुन्नस लग रही है। तो फिर एफआईआर में उन लोगों के नाम क्यों हैं? अब उन लोगों के एफआईआर में नाम किस वजह से पड़े? एफआईआर में नाम उस चश्मदीद के बिना पर पड़े हैं। चश्मदीद ने जो नाम लिखवाए हैं उनके नाम हैं। अब ये उसमें कितना सही है कितना गलत है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, उससे पूछताछ करेगी, जिसने एफआईआर लिखा है उससे पूछताछ करेगी। और जिन लोगों से कपिल सांगवान ने ये भी किया है कि जो नफे सिंह था वो जमीनों को हड़पने का काम करता, हाँ, ये क्लेम, कई मर्डर भी कराए, ये भी आरोप लगा है। कई मर्डर का तो नहीं, लेकिन कुछ दो मर्डर का केस जरूर सामने आया था जिसमें नफे सिंह का नाम उछला था, मगर वो अभी तक उसको कोई भी किसी भी तरीके से इस लेवल तक नहीं पहुंचाया जा सका कि जिसमें लगे कि हाँ ये एक्यूज है। दूसरा एक चीज़ जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है कि जिस तरीके से ये पूरा मर्डर केस एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है, पुलिस भी मान रही है कि इसमें इनसाइडर का भी हाथ हो सकता है। कोई इनसाइडर है जिसने पूरी तरह से इंफॉर्मेशन लीक की, ये बताया, ये बिल्कुल इंश्योर करवाया कि वो इसी रूट से आएगा या इसी रूट से जाएगा, और ये ऐसे पैचेस हैं, ये ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे ये इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, इसीलिए वो सारी चीज़ों को री इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपका कहना है कपिल सांगवान ने किसी इनसाइडर के थ्रू ये मर्डर करवा दिया, इनसाइडर के टिप ऑफ पर, यस, ये हो सकता है, या जो एफआईआर में नाम है उनको टिप ऑफ मिली और उन्होंने ऐसा, दोनों चीजें हो सकती हैं कि जो जिनका नाम एफआईआर में है उनको ऐसी कोई टिप ऑफ मिली कि ये इसका ये इस समय रूट है, इस समय ही एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, और उसके थ्रू उन्होंने कपिल सांगवान को शायद सुपारी दी या उसके गैंग को सुपारी दी। तो देखिए, अभी कई सारी चीज़ें हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद स्थिति साफ होगी। इस खबर पर आगे भी खबर पर नजर रहेगी। कैसे ये गैंग का कनेक्शन है? कपिल सांगवान कहा जाता है लॉरेंस का आदमी है, ये भी कहा जाता है मंजीत महाल उसका विरोधी है, धुर विरोधी है, और ये मंजीत महाल के कुछ लोगों के साथ घूम रहा था। इस तरह की बातें की जा रही, जो जिनकी डेथ हुई है, नफे सिंह राठी घूम रहे थे। शायद ये एक वजह थी, दुश्मन साथ हो गए थे, तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से ये हत्याकांड हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी जांच के दायरे में बहुत सारे लोग हैं। ज्योति जो इसमें एक आरोपी है, तिहाड़ जेल में उससे पूछताछ हुई। इसके अलावा एक और आरोपी है सर, काला जठेड़ी, उससे भी पूछताछ हुई है। उसने मना किया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके मना करने में कितना सत्यता है, सच्चाई, ये भी जांच होगी। तो ये घूम फिर के वही गैंगस्टर्स लग रहे हैं जो वहां पर एक्टिव हैं, जिनका ये कांड हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी गोपाल सर इसमें जो लग रही है वो यही लग रही है कि ज़मीनी विवाद, आत्महत्या कर लेना, उसके बाद उसमें मुकदमा दर्ज हो जाना, और उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट में गवाही देने वाली बात जो सामने आ रही है, वो एक रीज़न हो सकता है। इस पूरे केस में ज़मीन वाला जो विवाद है वो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है, और उसी चक्कर में ये पूरा ऑपरेशन हो सकता है ऐसा। चलिए, जांच होगी, साफ होगा। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।